दोस्तों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्या होता है भैया सिंपल पास्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है ये देख लेते हैं पहले। तो भैया यहाँ लिखा है पहचान, यहाँ लिखा है भैया भूतकाल में घटी किसी घटना की जानकारी देने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करने वाले हैं। यार ये तो हो गया, जो पहले घटना घटित हो गया उसके बारे में जानकारी देंगे। और क्या लिखा है, इसकी रचना कैसे करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है कर्ता, मतलब जो काम करने वाला है। उसके बाद होता है क्रिया का दूसरा रूप। ये क्रिया का दूसरा रूप क्या होता है, क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब हम लोग वर्ब में जाएंगे तो उधर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्रिया के रूप। तो हमको समझ में आ गया काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा और क्रिया का दूसरा रूप लिया जाएगा। अगर बात करें दोस्तों अंग्रेजी के फार्मूला के बारे में बात करें तो हम देख पा रहे हैं इंग्लिश का फार्मूला ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का दूसरा रूप और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये हमको नियम समझ में आ गया कि ऐसा ही रचना करते हैं। अब इसी नियम के आधार पर दोस्तों हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें हमारे पास ये दोनों नियम का पालन किया जाएगा। कर्ता, क्रिया का दूसरा रूप, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सस्ता वाला एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है दोस्तों। सस्ते वाले एग्जाम्पल से हमको शुरू करना है। ही मतलब यहाँ पर करता है वह, तो इसको हम बोल दिए सब्जेक्ट। और यहाँ पर पूछने का काम हो रहा है, आस्क मतलब होता है पूछना, और क्रिया के 3 रूप होते हैं उसको याद करना है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई दे रहा है। तो ये है सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई दे रहा है दोस्तों, लास्ट में दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट। वह हमसे कुछ पूछ रहा है, उसने मेरे से कुछ पूछा, पास्ट में घटित कोई घटना है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये देखो सब्जेक्ट मतलब वह, और ये वर्ब का ये है सेकेंड फॉर्म, और मेरे से पूछा गया सवाल था, उसको पास्ट में पूछा गया सवाल था। हम बता रहे हैं बैठ के 4 लोगों को कि वह मेरे से सवाल पूछा था। तो ये थी कहानी, हिंदी में हमसे पूछा गया, वह मुझसे सवाल पूछा या पूछा था। तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों। और कुछ सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ बढ़िया सस्ता वाला एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, यहीं से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है उसे गुस्सा आया, मतलब हम लोग 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और उस कहानी के बारे में बता रहे थे कि घटना ऐसे ऐसे घटित हुई और उसको गुस्सा आ गया और उसने झपड़िया दिया अगले आदमी को। तो हम क्या बोलेंगे, उसे गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री। गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट, ही गॉट एंग्री, उसे गुस्सा आया। कक्षा खत्म हुई, मतलब भैया कक्षा खत्म हो चुका है, हम लोग क्लास के बाहर निकल चुके हैं और हम बोल रहे हैं कक्षा खत्म हो गई है, हो चुकी है। तो हम बोलेंगे द क्लास फिनिश्ड, फिनिश मतलब समाप्त होना है, और ईडी लगा दिए मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्रिया का दूसरा रूप दोस्तों हमको दिखाई दे रहा है। कक्षा प्रारंभ हुई, मतलब कक्षा प्रारंभ हो चुका है, हम सभी कक्षा में आके बैठ चुके हैं और हम बोल रहे हैं द क्लास स्टार्टेड। स्टार्ट जो होता है क्रिया का पहला रूप है, लास्ट में ईडी लगा दिए तो सेकंड रूप में आ गए द क्लास स्टार्टेड। तो ये कुछ सस्ता एग्जाम्पल देखिए। अब थोड़ा कठिन एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। उसने मुझसे पूछा, इसको तो बताए थे थोड़ी देर पहले, उसने मुझसे पूछा, पहले ही बात हो चुकी है, पूछने की बात पहले ही हो चुके हैं। ही आस्क्ड मी, ये थी कहानी। मैंने उसका पता लिख लिया, हम कहीं गए थे रास्ते में वो मिला कि भैया तुम कहाँ रहते हो, तो हमने उसका पता लिख लिया। तो हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आई रोट। तो राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। तो यार वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्रिया के 3 रूप को याद करना होगा। आने वाले वीडियो में हम क्रिया के 3 रूप का पूरा लिस्ट दे देंगे, उस लिस्ट को अपनी कॉपी में नोट कीजिए आप सभी और याद करते चलिए उसको। आई रोट डाउन हिज एड्रेस, मैंने उसका एड्रेस जो है नोट कर लिया। तो यहाँ पर ये हमने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लिया, मैंने उसका पता लिख लिया।
उसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं, उनका पिछले सप्ताह विवाह हुआ। तो यार उसका जो शादी ब्याह का कार्यक्रम 1 हफ्ते पहले हो चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, दे गॉट मैरिड। मैरी का सेकेंड फॉर्म होता है मैरिड। दे गॉट मतलब दे मतलब उनका, गॉट मतलब हो चुका है, मैरिड शादी हो चुका है, लास्ट वीक पिछले हफ्ते उसकी शादी हो गई। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाया है, ये सब्जेक्ट था, क्रिया का सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक दोस्तों मेरे को लग रहा है कि समझ में आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ सेंटेंस दे देंगे हिंदी में, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, और कुछ सेंटेंस दे देंगे अंग्रेजी में, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है आपको और कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा और सस्ते एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वह हंसा, यहाँ पर हम कोई 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि वह हंसा, कुछ समय पहले की बात है, वो हंस रहा था, ही लाफ्ड। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं दोस्तों जो असल ज़िंदगी में काम आते हैं। इन छोटे छोटे शब्दों को अपन ज़बान पे चढ़ा लेंगे। ज़बान पे चढ़ाने का मतलब क्या है, बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करो और हमको अंग्रेजी याद हो जाएगा। ही लाफ्ड, वो हंसा। वह बोला, ही सैड। वह आया, ही कैम। शीत ऋतु शुरू हुई है, विंटर स्टार्टेड। शीत ऋतु शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसके अलावा भी हमारे पास खूब सारे एग्जाम्पल हैं। मैं जल्दी से अपना पेन भूल गया, जल्दीबाजी में था और वो अपना पेन भूल गया। आई फॉरगॉट, फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म है फॉरगॉट माई पेन इन हरी, और ये इसका मतलब होता है जल्दीबाजी में, इन अ हरी। मुझे यह पसंद आया, आई लाइक्ड दिस। मैंने कल रेडियो पर उसका भाषण सुना, आई हियर हिज स्पीच ऑन रेडियो यस्टरडे। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, आप लोग पता लगाओ कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और बड़े सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी, मतलब कुछ दर्द भरी घटना उसकी ज़िंदगी में घटित हुआ, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। तो हम बोल रहे हैं हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स। अब आंसुओं को दोस्तों टीयर्स बोलते हैं, शब्द भंडार बढ़ाना पड़ेगा तो हमको समझ में आ जाएगा। उसने 5 साल पहले भारत छोड़ा, बीती हुई घटना है दोस्तों। ही लेफ्ट इंडिया 5 ईयर अगो। तो हमको 2 चीज़ समझ में आ गया, पास्ट में घटित हुई घटना को बताने के लिए हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं और क्रिया का दूसरा रूप लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है उसने चाय में गलती से नमक डाला, घट चुकी है घटना। ही पुट सॉल्ट इन द टी बाय मिस्टेक, और ये पुट का सेकेंड फॉर्म है, पुट का तीनों फॉर्म सेम रहता है, पुट पुट और पुट। तो यहाँ पर उसने चाय में गलती से नमक डाल दिया था भाई, तो ही पुट सॉल्ट इन द टी बाय मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती से। तो दोस्तों हमने पास्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस के खूब सारे उदाहरण देखे। आप भी सिंपल पास्ट टेंस के खूब सारे एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में जाके लिखो और तैयारी करो, बार बार प्रैक्टिस करो और आपको ये सिंपल पास्ट टेंस याद हो जाएगा।